नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 5 वृक्षाः। तो आइए शुरू करते हैं पाठ वृक्षाः। इस पाठ में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए हुए हैं, साथ साथ हम श्लोकों का उच्चारण भी करेंगे और पाठ को भी पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत करते हैं पहला श्लोक। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। अन्वय देखते हैं। वृक्षाः वने वने निवसन्तो, वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति। वृक्षाः अर्थात वृक्ष, बहुत सारे पेड़। वने वने, वन वन में यानी कि प्रत्येक वन में, निवसन्तो निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, और बहुत सारे वृक्ष क्या करते हैं, वनम वनम रचयन्ति। वनम वनम अर्थात हर एक वन को, प्रत्येक वन को रचना करते हैं, रचित करते हैं, बनाते हैं। सरलार्थ देख लेते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते हैं अर्थात कई वन बनाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। शाखा दोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। अन्वय देखते हैं। विहगाः शाखा दोलासीना सन्ति, वृक्षाः तैः किमपि कूजन्ति। विहगाः अर्थात पक्षी, शाखा दोलासीना अर्थात शाखा यानी कि पेड़ की टहनियां, दोला यानी कि झूला, आसीना बैठे हुए हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं, शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं अर्थात शाखाओं पर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे झूलों पर झूल रहे हों। वृक्षाः तैः किमपि कूजन्ति, और वृक्ष क्या कर रहे हैं, तैः उनके द्वारा यानी कि उनके माध्यम से, किमपि कुछ भी, कूजंती कूक रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो वृक्ष हैं वे उन पक्षियों के माध्यम से कुछ ना कुछ चहचहा रहे हैं। चहचहा तो यहाँ पक्षी रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पेड़ खुशी से चहक रहे हों। सरलार्थ देख लेते हैं। पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं अर्थात कह रहे हैं या कहीं चहचहा रहे हैं। श्लोक नंबर 3 देखते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। अन्वय। वृक्षाः सन्ततं पवनं जलं च पिबन्ति सर्वे वृक्षाः साधु जनाः इव सन्ति। वृक्षाः अर्थात पेड़, सन्ततं लगातार, पवनम यानी कि हवा को, जलम और पानी को, च पिबन्ति पी रहे हैं। सर्वे वृक्षाः सभी पेड़, साधु जना इव सन्ति साधु जनों की तरह हैं अर्थात सज्जन लोगों की तरह हैं। सरलार्थ देख लेते हैं। वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते रहते हैं। वृक्षाः क्या करते हैं, संततम यानी कि लगातार, हमेशा, पवनम जलम च वायु और जल को, पिबन्ति पीते रहते हैं। सर्वे वृक्षाः सभी पेड़ जो हैं, साधु जना इव सन्ति सभी पेड़ कैसे हैं, सभी वृक्ष कैसे हैं, सज्जनों के जैसे हैं, सज्जनों की तरह अर्थात जैसे सज्जन लोग हम पर उपकार करते रहते हैं ऐसे ही ये पेड़ हमारे ऊपर हमेशा उपकार ही करते रहते हैं। कभी हमें छाया देते हैं, कभी हमें फल देते हैं, और इसके बदले में हमसे मांगते कुछ भी नहीं। जिस प्रकार सज्जन लोग हमेशा दूसरों का भला करते रहते हैं वैसे ही वृक्ष होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अन्वय देखते हैं। वृक्षाः पादैः
पातालम स्पृशन्ति शिरस्सु च नभः वहन्ति। वृक्षाः यानी कि पेड़, पादैः यानी कि पैरों से, पातालम यानी कि धरती को, स्पृशन्ति छूते हैं, शिरस्तु च और सिर पर, नभः वहन्ति आकाश को ढो रहे हैं। सरलार्थ देखते हैं। वृक्ष पैरों से अर्थात जड़ों से, ऐसा लगता है कि जैसे वृक्षों ने पैरों से धरती को छुआ हुआ है। इस प्रकार पेड़ों की जड़ें जो है धरती के अंदर जमी हुई हैं और सिरों पर आकाश को ढोते हैं, और ऐसा लगता है कि वो पेड़ क्या कर रहे हैं, अपने सिर के ऊपर आकाश को ढोए हुए हैं, उठाए हुए हैं। ऐसा लगता है उन्होंने आकाश को अपने सिर पे उठा रखा है। पेड़ ऐसे ऊंचे ऊंचे प्रतीत होते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, अर्थात वे महान हैं और अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। अन्वय देखते हैं। वृक्षाः पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। बहुत ही सीधा सा सरल सा अर्थ है। जो पेड़ हैं वो पयो दर्पणे, पय का मतलब होता है पानी, दर्पण अर्थात शीशा, यानी कि नीचे जो पानी खड़ा होता है पेड़ के नीचे, तो उस पानी के अंदर पेड़ की परछाई ऐसे दिखाई देती है जैसे दर्पण में दिखाई देती है। दर्पण की तरह उनकी परछाई पानी के अंदर दिखाई दे रही है। स्वप्रतिबिंबम, उनका अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे दर्पण में देखते हैं। और वो दर्पण कैसा है? पानी है। कौतुकेन पश्यन्ति, और इसको वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं पेड़ अपनी परछाइयों को। सरलार्थ देखते हैं। वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से, बड़े कौतूहल से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अन्वय। वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति, अर्थात क्या हो रहा है? पेड़ क्या कर रहे हैं, वृक्ष क्या कर रहे हैं? स्वच्छाया, अपनी छाया, स्वयं की छाया, संस्तरणं प्रसार्य, संस्तरणम अर्थात बिछोने की तरह। बिछोना कैसा होता है? बिस्तर होता है, बिस्तर की तरह प्रसार्य फैला देते हैं। और सत्कारम कुर्वन्ति, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। वृक्ष छाया रूपी अपने बिछोने को फैलाकर अर्थात बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यथा वनम, वने, वनानि। एक वचन में बनता है वनम, द्विवचन में वने और बहुवचन में वनानि। जले, द्विवचन में दिया हुआ है, एक वचन में क्या होगा? जलम, जले, जलानि। बिंबम, बिंबम का द्विवचन क्या होगा? बिंबे, और बहुवचन क्या होगा? बिंबानी। और यहाँ पे पुल्लिंग शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति का रूप दिया गया है। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। पवनान, एक वचन क्या बनेगा? पवनम, और पवनौ, पवनान। जनाऊ दिया है द्विवचन में, एक वचन में क्या बनेगा? जनम, जनऊ और जनान। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनमें उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे पहले दिया है
अहम रोटिकाम खादामी। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? रोटिका। यहाँ किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही आइए देखते हैं आगे भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए। त्वम डैश पिबसी, त्वम डैश पिबसी और ब्रैकेट में दिया है जल। क्या आएगा यहाँ? द्वितीय विभक्ति एक वचन, त्वम जलम पिबसी। छात्रः डैश पश्यति, दूरदर्शन। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या बनेगा? दूरदर्शनम। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन देख रहा है। वृक्षाः डैश पिबन्ति, वृक्षाः पवनम पिबन्ति। वृक्ष क्या कर रहे हैं? हवा को पी रहे हैं। ताः डैश लिखन्ति, कथा कथाम लिखन्ति। द्वितीय एक वचन में क्या बना? कथाम लिखन्ति। वे सभी क्या कर रहे हैं? कथा लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं। आवाम डैश गच्छावः, जंतुशाला दिया है तो क्या बनेगा द्वितीय एक वचन में? जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों क्या कर रहे हैं? जंतुशाला के लिए अर्थात जू में, चिड़ियाघर में जा रहे हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद का चयन कीजिए, अर्थात इन वाक्यों के अंदर जो कर्ता पद हैं वे हमें बताने हैं। अब देखते हैं। वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष नभ को अर्थात आकाश को सिर पर ढोते हैं। इसमें कर्ता पद कौन है? कर्ता कौन होता है? करने वाला। कर्ता पद कौन है यहाँ पे? वृक्षाः। कौन है कर्ता? करने वाला, ढोने वाला। वृक्षाः पेड़। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। कौन चहचहा रहे हैं? चहचहाने वाले कौन है? अर्थात कर्ता पद कौन है? विहगाः। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पानी के अंदर पेड़ अपनी परछाई देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? पेड़ देख रहे हैं। तो कर्ता कौन हुआ? पेड़। तो कर्तृपद क्या हुए? वृक्षाः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अनाज उगाता है। तो कर्ता कौन है यहाँ पे? कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। तो कर्ता कौन है? मत्स्याः। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, पेड़ किससे पाताल को छू रहे हैं, यानी कि धरती को छू रहे हैं। किससे छूते हैं? जड़ों से छूते हैं ना। तो क्या बोलते हैं? पादैहि, अपने पैरों से। जड़ों को क्या कहा गया श्लोक के अंदर? पादैहि। वृक्षाः पादैहि पातालम स्पृशन्ति, पैरों से पाताल को स्पृश कर रहे हैं, छू रहे हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या रचना करते हैं? बहुत सारे पेड़ मिलते हैं तो क्या बनता है? वनम। क्या बनाते हैं पेड़? वनम, वन बनाते हैं। विहगाः कुत्तरासीनाः, जो पक्षी हैं वे कहाँ बैठे हुए हैं? शाखादोला, शाखा रूपी झूलों पर, अर्थात पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। और कैसी शाखाएं हैं वे? झूलों जैसी। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, बड़े कौतुक से, बड़े ध्यान से, बड़े आश्चर्य में पड़ के पेड़ क्या देख रहे हैं? क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई को देख रहे हैं। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, सही पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का देखते हैं। गजः गजौ गजाः, ऐसे ही अश्वः अश्वौ अश्वाः। द्वितीया विभक्ति सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। चंद्रान का क्या बनेगा? चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति
विडालेन विडालाभ्याम विडालैः। मंडूकाभ्याम दिया है तो क्या बनेगा? मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। वानराभ्याम दिया है, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति देखते हैं, मोदकात् क्या बनता है पंचमी विभक्ति में आगे? मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। वृक्षेभ्यः दिया है तो एक वचन में क्या बनेगा? वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति देखते हैं, जनस्य जनयोः जनानाम। शुकानाम है तो क्या बनेगा? शुकस्य शुकयोः शुकानाम। शिक्षके सप्तमी विभक्ति है, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूरयोः दिया है, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन पद है, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो क्या दिया है? हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इन पदों में से, इन शब्दों में से जिसकी प्रकृति भिन्न है, जो अलग तरह का है, जो औरों से भिन्न है, ऐसा शब्द चुनना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें हम जानते हैं कि सबसे अलग कौन है? लता अलग है, क्योंकि गंगा, यमुना, नर्मदा ये नदियों के नाम है, और लता क्या होती है? बेल होती है। तो अलग क्या हुआ? भिन्न क्या हुआ? लता। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम मतलब बगीचा, कुसुमम फूल, और फलम और फल, और चित्रम चित्र। इनमें सबसे अलग क्या है? ये सारी क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। उद्यानम कुसुमम अर्थात फूल, फलम फल, चित्र अलग है। फोटो एक अलग तरह की चीज है जो इंसान जिसको बनाता है, तो अलग क्या हुआ? चित्रम। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। अब इसमें हम देखते हैं, जो लेखनी है अर्थात पेन कहें या कलम कहें, तूलिका पेंसिल कह सकते हैं, चटका यानी कि चिड़िया, और पाठशाला यानी कि विद्यालय। ये तीन चीजें पढ़ाई से रिलेटेड हैं। चटका एक पक्षी का नाम है, चिड़िया एक पक्षी है, तो अलग क्या हुआ? चटका। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम्रम यानी कि आम, केला, मोदकम यानी कि लड्डू, नारंगम यानी कि संतरा। इनमें सबसे अलग क्या है? लड्डू अलग है। ये तीन फल हैं और लड्डू एक मिठाई है, तो अलग क्या हुआ? मोदकम। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ के विषय में आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।